ये वीडियो कुछ टॉक्सिक फेमिनिस्ट लेडीज के बारे में है जो पूरी औरत जात का नाक कटवा रही हैं। वेस्ट प्राणी इज्जत करने लायक औरतों की पूरी इज्जत करता है। ये वीडियो लंबी होने वाली है, सो बकल अप। सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे और कोशिश ये है कि सबके घोड़े खोले जाएं। और हाँ, आई कंडेम एनी हेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनीवन जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा काम ना करें। अतुल भाई वॉज अ लूजर एंड सो आर मोस्ट ऑफ इंडियन मैन। एंड वाई इज दैट? वीडियो पूरी देखना। आजकल क्या चल रहा है आपको पता ही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। एक बारी क्या होता है, मैं और मेरा दोस्त बस में सफ़र कर रहे होते हैं। बैठने की कोई जगह नहीं होती और तभी एक लड़की एक लड़के को जो अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है हमारे आगे वाली सीट पे ही, उससे कहती है उठने को। वो उससे पूछता है कि क्या विमेन और मेन इक्वल हैं, और बड़े ही गर्व से वो कहती है हाँ बिल्कुल, लड़कियां पीछे थोड़ी हैं। फिर लड़का पूछता है कि क्या आप स्पेशली एबल्ड हैं। उसने मरी हुई चूहिया सी शक्ल बनाकर कहा नो नॉट एट ऑल। फिर उसने पूछा कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं। भाई फिर तो ऐसी शक्ल बनाई जैसे कोई गलती से उस मरी हुई चूहिया को खाकर बनाए। एंड शी सेड नो। तो उस बंदे ने कहा गुड देन कीप स्टैंडिंग। भाई ये सुनने के बाद उसका जो ऑरा माइनस हुआ है ना, ऐसी शक्ल बना ली थी कि जैसे एम्बर हर्ड ने कोर्ट रूम में बनाई थी। अतुल भाई ने जब खुद को ख़त्म किया और उनका 24 पेज का नोट प्लस 1.5 घंटे की वीडियो सामने आई, तो इस पूरे एपिसोड पर काफ़ी आदमियों और औरतों ने सोशल मीडिया पर रियल लाइफ में काफ़ी सपोर्ट दिखाई है। मैं उन सबको रिस्पेक्ट करता हूँ एंड थैंक्स बोलता हूँ। लेट्स कीप फाइटिंग फॉर जस्टिस। अब कुछ दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने एक ऐसी हेडलाइन डाली जिसमें दे मेंशन्ड दैट अतुल भाई कॉल्ड हिज 4-year-old सन अ बर्डन एंड मिस्टेक। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा या लिखा। हाँ, लड़की को कैसे दोष दे सकते हैं, है ना। बेचारा 4 साल का बच्चे को बकरा बना दो। फिर इतनी गाली पड़ी इकोनॉमिक टाइम्स वालों को कि ये न्यूज़ डिलीट कर दी। अभी भी गूगल पर रिसर्च करोगे तो फर्स्ट रिजल्ट यही आता है, एंड क्लिकिंग ऑन द लिंक लीड्स टू अ पेज नॉट फाउंड एरर। सही किया, गाली पढ़नी भी चाहिए थी। और एक बात बताओ, एक बच्चे को उसके फादर से दूर रखना ये क्यों अलाउड है? क्या बाप को बच्चे से और बच्चे को बाप से मिलने का हक और मन नहीं करता? इजंट इट साइकोलॉजिकली रिक्वायर्ड? आप एक बच्चे को यूज करके पैसे मांगते हैं कि बच्चे से मिलना है तो इतनी मेंटेनेंस दो। यू आर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर योर गेन्स। इजंट दिस द सेम एज किडनैपिंग? दैट टू योर ओन चाइल्ड, योर ओन ब्लड। ऊपर से कोर्ट्स एंड लॉज सपोर्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ माइनर। व्हाट? ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि चीजें यूज करते हैं, अपने खुद के बच्चे या इंसानों को नहीं यूज करते। एनीवन हु डज दिस इज डिस्गस्टिंग। अब इस केस के बाद ट्विटर पर ये सारी फेमिनिस्ट जो इक्वालिटी में नहीं बल्कि आंख के बदले आंख में विश्वास रखती हैं, दे आर नाउ कमिंग आउट ऑफ द वुडवर्क्स। ये देखिए एक ट्वीट को, ये कहती है लड़की को बेल मिल जाएगी लेकिन ये बंदा, एंड देन लाफिंग इमोजीज। What an insensitive tweet. A man lost his life fighting the system, fighting injustice, fighting for his right to be a father. And this? Reverse the roles, फिर देखना कैसे ये टॉक्सिक फेमिनिस्ट रोती हैं। इंसानियत खत्म होती जा रही है यार। अब देखो क्या कह रही है ये कि आई फुली स्टैंड बाय दिस ट्वीट। पुराना ट्वीट रिपोर्ट हो गया था तो अकाउंट ना डिलीट हो जाए उसके डर से डिलीट करना पड़ा। एंड लैंग्वेज देखिए, दैट नल्ला गाय। चलो, मर्दों की रिस्पेक्ट नहीं करते, कम से कम मुर्दों की तो कर लो। डोंट डिसरिस्पेक्ट द डेड। और अगर इतना ही फेमिनिज्म है, इतना ही बर्दाश्त नहीं करना, तो हो जाने दो अकाउंट डिलीट। ट्वीट क्यों डिलीट किया? इफ़ यू बिलीव इन समथिंग एंड इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि अब नहीं करेंगे बर्दाश्त, तो ट्वीट क्यों डिलीट किया? स्टैंड बाय इट। ऐसे तो सिर्फ मौका परस्त लोग करते हैं। अपॉर्चुनिस्ट, कन्वीनियंस, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी। इसी लड़की का एक और ट्वीट देखते हैं। एलिमनी इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। यस, इन सम केसेस बनता भी है, लेकिन जब एक फेमिनिस्ट ये कहती है कि आई कैन डू व्हाट आई वांट, आई कैन वेयर व्हाट आई वांट, मैं जहां मर्जी जाऊं, मुझे रोक टोक करने वाले मर्द कौन है? दैट इज ऑपरेशन। आई अर्न माई मनी, इट्स माई मनी। तो फिर ये इंडिपेंडेंस कोर्ट रूम्स में कहाँ चली जाती है? एलिमनी, चाइल्ड सपोर्ट, तब तो बिल्कुल अबला नारी बन जाती हैं ये टॉक्सिक फेमिनिस्ट। फिर ऐसी भी लड़कियां हैं जो मेन हेटर हैं। आप लिख दो अपनी बायो में वुमेन हेटर,
फिर देखो इसके ट्वीट्स देख लेते हैं। शी इज़ हैप्पी मैन आर क्राइंग, शी हेट्स मैन। यहाँ तो देखिए क्या लिखा है, वन डाउन मैनी मोर टू गो। वाई आर यू डिसरिस्पेक्टिंग अ डेड पर्सन? She doesn't want to stand with men the way decent men, many decent men, stood with women for reforms. You need help. Maybe work through your past traumas, get some help. This is not healthy. News outlets भी पीछे नहीं हैं दोस्तों। ये देखिए क्लिप। The moment I was born, I was a criminal by the virtue of my gender. बहुत सही कहा यहाँ अमीश जी ने। सर कीप फाइटिंग द गुड फाइट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। Men are born criminals because we are men. डोमेस्टिक सेटअप में अगर आदमी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है तो ही इज ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल बाय द पुलिस, बाय सोसाइटी, बाय द कोर्ट्स अंटिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ इनोसेंट। आदमी खत्म हो जाता है यार। हालांकि हमारा लीगल सिस्टम इस बेसिस पर चलता है कि कोई भी सस्पेक्ट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट दिस डज नॉट अप्लाई टू अ मैरिड मैन। बंदे का सब कुछ चला जाता है ऐसे फॉल्स केसेस में। यू लूज योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर इनकम, आपका सम्मान, सोसाइटी में इज्जत, नोबडी केयर्स। यहाँ देखो अमीश जी क्या कह रहे हैं, एंड ये कोई एरे गहरे नहीं है। ही नोज वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने ये सब चीजें देखी हैं। The moment a woman puts a finger on you, you are now a criminal. The moment a woman accuses a man, regardless if there is any proof or not, या आदमी के पास बेगुनाही का प्रूफ है, it's game over for the man. Laws and logic are thrown out of the courtroom. That it will lead to dilution of women's rights and eventually their safety, and hence there is need for this particular incident and several other similar incidents to be treated as exceptions. मैडम जी क्या बोल रहे हो ये? This case should be treated as an exception. This is not an exception. Statistics देखो NCRB के from 2018 to 2022 शादीशुदा मर्दों का सुसाइड का नंबर इज हायर देन दैट ऑफ women, और वो भी इक्का दुक्का % नहीं। 2018 में 42,000 महिलाएं और 92,000 पुरुष, 2019 में 41,000 महिलाएं और 97,000 पुरुष, 2020 में 44,000 महिलाएं और 1,08,000 पुरुष, 2021 में 48,000 महिलाएं और 1,22,000 पुरुष। कुल मिलाकर पुरुष 244% ज्यादा तादाद में अपने आप को खत्म कर रहे हैं ड्यू टू मैरिटल इश्यूज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट एट ऑल। दोनों जेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी अपने आप को ख़त्म कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इट इज़ अ बिग रीज़न फॉर कंसर्न। प्रॉब्लम ये है कि ना ये फेमिनिस्ट समझ रही हैं और ना ही मीडिया। देखो एज मेन वी डोंट वांट कि वुमेन को सुरक्षा ना मिले, या जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको प्रोटेक्शन ना मिले। नोबडी वांट्स टू टेक दैट अवे। What men are saying is कि it's high time कि laws को gender neutral बनाएं। We are saying कि women के साथ साथ men भी oppress होते हैं, and laws में, policing में, courts में दोनों genders को protection मिले। Why do some toxic feminists and women always take it personally? क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनका है? Is it projecting या guilt tripping कि मेरे special safeguards अब gender neutral हो जाएंगे? I won't be able to systematically and legally harass a man. क्या ये डर है? अब हम बड़े मशहूर हस्ती का इंटरव्यू देखते हैं। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है। वाह वाह मैडम, इफ दिस इज नॉट प्रोजेक्टिंग देन व्हाट इज? ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, एंड दीज आर द पीपल हु आर लॉ मेकर्स, हु आर प्रिजाइडिंग इन पार्लियामेंट। तो अब खुद ही सोचो कि देश का क्या बनेगा। अच्छा है, हैट्स ऑफ मैम, आपके स्टैटिस्टिक्स लगता है सौर मंडल के बाहर के हैं, मल्टीवर्स में चल रही हैं मैडम। And people don't pay attention to such advice and statements, especially from someone जिसका खुद का, just Google it. I haven't heard of any man, why do they emasculate, not go to the police station and say, my wife is beating me? Why don't they go and say and register an FIR against the wife that she's harassing me mentally? अब इन मैम की बात सुनते हैं। ये कह रही हैं कि आदमी क्यों नहीं जाते पुलिस के पास कि मेरी बीवी मुझे टॉर्चर कर रही है। मैम इट्स सिंपल, नोबडी लिसन्स, क्योंकि लॉज ही ऐसे हैं। द लॉज आर बायस्ड टूवर्ड्स वुमेन। लॉ स्टेट्स कि वुमेन को बचाओ, आदमी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। और जब लॉ ऐसा है तो पुलिस के एक्शन और क्यों लेगी? पहली बात तो सबको पता है कि पुलिस कैसे काम करती है। नोबडी केयर्स, दैट्स द प्रॉब्लम। Thousands of husbands.
Women have been helpless in police stations and we have fought against that. We have brought in system, we have fought for the system where women get justice. Now I think men need to fight for it. Look at the response. भाई what is this? अगर आप ये कहते हो ना कि I went through some bad stuff, so you should too, then I'm sorry. That's not a trait of an empathetic person. Not a good thing. Again, feminist और women activists personally ले रहे हैं. भाई this is very serious. Indian marriages की बुनियाद हिल रही है. All men want is laws को amend करके gender neutral करो. एक मैरिज में जो भी अग्रेसर है, चाहे आदमी चाहे औरत, उसे सजा मिले, दंड मिले. That's it. Men have stood with women in candlelight marches to bring reforms for their safety. निर्भया केस को देख लो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला केस देख लो, एंड आप बीइंग अ वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट एंड अदर फेमिनिस्ट, आप हमारा साथ नहीं दे पा रहे. 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया. उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो. राइट, 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया. इतना वो फ्रस्ट्रेट थे, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे. तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं. सोचो, अगर ऐसी सेम बात कोई लड़का बोलता अबाउट अ वुमन जिसने खुद को खत्म किया होता अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, तो भाई मीडिया, लोग, समाज, पुलिस, एक्टिविस्ट, एनजीओ सब उसे कच्चा खा जाते. और तो और, व्हाट एन इनसेंसिटिव थिंग टू से यार. वो क्या कहते साइकेट्रिस्ट को कि इंडिया का लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, ये कहते? या ये कहते कि मुझे 40 बार ये ट्रैवल करना पड़ता है फॉर कोर्ट डेट्स? इसमें साइकेट्रिस्ट क्या कर सकता था? पहली बात, ये है कौन? वाई इज शी इन द पैनल? शी इज़ अ मॉडल, कोई एक्टिविस्ट नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है. इज शी इवन क्वालिफाइड टू बी हियर, या बस टीआरपी के लिए बिठाया है इसे? मैडम, अभी जो मैडम ने ये सवाल उठाए हैं कि उनको पैसे की बातें कर रहे हैं, उनको साइकेट्रिस्ट के ऊपर खर्च नहीं कर लेने चाहिए थे या नहीं कर लेने चाहिए थे, ये बात जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है देखिए कितनी डिसरिस्पेक्टफुल है. डिसीज्ड का ब्रदर इज एड्रेसिंग हर एंड टॉकिंग टू हर, और ये अपने फोन में बिजी है. इंडिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. शी इज लीस्ट बॉदर्ड. आप एज अ महिला अगर ये बात बोल रही हैं, क्योंकि आप पता नहीं कैसे सोचती हैं इस चीज़ को सुन के और इस वीडियो को देखने के बाद, इस इनसेंसिटिव बात को फिर डिफेंड कर रही है कि ये कोई गलत बात नहीं है. कोई तुम्हारी नॉनसेंसिकल बातें सुनकर अपना सर फोड़ ले तो उसका कसूरवार कौन होगा मैडम? मैं अभी जो बातें कही हैं उसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं उनको. कृपया उस मैडम से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप जो बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल ही रहे हैं. I request you to be little loud because आप पैसे की बात करते हैं तो क्या एक अभी भी अतुल के भाई ही इज डायरेक्टली एड्रेसिंग हर, और ये फोन में लगी हुई है. ये पूरा इंटरव्यू देखना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम फोन पर बिजी है. आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज सो अनप्रोफेशनल एंड कैलस. उसके लिए लड़ाई लड़ा, हम लोगों ने लड़ाई लड़के महिलाओं के अच्छे लिए कानून बनवाए. सुनिए, हम लोगों ने लुक एट हर, हाउ शी इज स्माइलिंग. व्हाट स्मग लुक यार. कुछ बोलूंगा तो फिर एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे. बताओ क्या करे ये प्राणी. अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर भी कंप्लेंट होनी चाहिए ताकि वो अगली बार ऐसा गंदा नहीं हो ना. व्हाट अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट. यही तो प्रॉब्लम है कि फॉल्स केसेस डालने पर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है, एंड इसे ये पता नहीं, एंड शी इज सिटिंग हियर इन द डिबेट. जज को इविल बोला गया है. देखिए कैसे इंस्टिगेट कर रही है ये लड़की. दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टिव मैडम. यू आर एडिंग नथिंग टू द डिबेट. ये है कौन? इसको इधर बिठाया किसने? अच्छा तो आप मुझे बताओ, कल को आपको कोई बुली करेगा, कोई परेशान करेगा, बोलेगा जाके मर जाओ, या मैं तुम्हें मार देता हूं तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे या कोर्ट में? नहीं, सुनो पहले, कोर्ट में खड़े होकर ये बोलोगे कि पहले मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. ये बहुत सही बात करी आपने देवी जी, शाबाश. थैंक गॉड समवन सेड दिस. देखो ये भी लड़की हैं, और ये पिंक ड्रेस वाली चारू शर्मा ये भी लड़की हैं. सोच में अंतर देखो. अब ये देखते हैं हम जेम्स ऑफ बच्चों के सोसाइटी. बदले कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी है, सीधी सी बात है, मेरा हक बनता है. 2 शादी हुई है, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरे ऊपर कलंक लगा है, जिसको बोलते हैं कि 2 बार शादी करके भी टूट गई. मैडम कह रही हैं कि 2 बारी शादी हुई और दोनों बारी टूट गई. तो इन दोनों शादियों में कॉमन कौन था? आप ही थे ना. लुक एट द आयरनी. तो मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ पे जाऊंगी? मैं क्या ऐसे ही ये 35,000 के घर में रहूं या झोपड़पट्टी में जाके रहूं? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तुम्हारे पास तो लाखों. कह रही है बच्चों के साथ झोपड़पट्टी में रहूं, स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करूं? तो काम करो ना, कमाओ, सब करते हैं. ऐसी कितनी जेन्युइन औरतें हैं जो सिंगल मदर्स हैं एंड दे आर वर्किंग एंड हैंडलिंग एवरीथिंग. तो तुम क्यों नहीं कर सकती? अब स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन कहाँ गई? व्हेन दे से बिलीव ऑल वुमेन. देख लो आपके सामने है ये फेक एलिगेशंस लगाने वाली लड़की है. ये सुन लो. तुम्हारे साथ क्या गलत किया ये बताओ.
ये बात अच्छी क्वेश्चन। सिवाय किसी और के सोने। सिवाय किसी और के साथ सोने के तुम्हारे साथ क्या गलत किया? यही लड़का कर दे तो उसके अगेंस्ट लॉज है। लड़का अपने से कम कमाने वाली से शादी कर सकता है और करते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों से या उनके घर वालों से उनका पैकेज या फाइनेंशियल स्टेटस पूछते हुए भी डरते हैं कि कहीं कोई एलिगेशन ना लग जाए। और यहाँ देखो, ये गोल्स है। 0.00001% होगा जब कोई ज़्यादा कमाने वाली लड़की कम कमाने वाले लड़के के साथ खुश रह रही हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पैसा सर को चढ़ जाता है। अब बात करते हैं थोड़े रिफॉर्म्स की, सॉल्यूशंस की। एंड बिफोर दैट, इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करो अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस हेट टुवर्ड्स मेन, दिस सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैरिजेस। शेयर ज़रूर करना। लेट्स एक्सपोज दीज डबल स्टैंडर्ड्स। जस्टिस होनी चाहिए फॉर बोथ जेंडर्स। मेरे हिसाब से वाई कांट द लॉज बी जेंडर न्यूट्रल? लॉज को जेंडर न्यूट्रल और इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कई सालों से कह रहा है टू अमेंड दीज लॉज एंड मेक देम मोर इंक्लूसिव। एक तरफ डाउरी इज पेंटेड एज अ सोशल ईवल ड्यू टू इट्स ऑप्रेसिव नेचर एंड हरासमेंट। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ भी तो सेम ही हो रहा है। फाइलिंग फॉल्स केसेस एंड मिसयूजिंग द लॉज एंड वेपनाइजिंग दीज लॉज without any repercussions, without any consequences, that also is a cause of harassment. Why do we need to choose the lesser evil? Why not focus on delivering justice in a gender neutral and timely manner? Why are we going from one extreme to another कि या men या women? Plus, police और judicial system, legal system, they should be sensitized. ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए, इनको sensitize करके कि हाँ, men भी पीड़ित हैं, आदमी भी पीड़ित हैं, औरतें भी पीड़ित हैं। एंड जो जेन्युइन अग्रेसर्स हैं, जो जेन्युइन मिसक्रिएंट्स हैं ऐसी शादियों में, उनको दंड मिले, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और बिल्कुल हो। फिर बात आती है दैट अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिजेस आर सेक्रेड, दे आर मेड इन हेवन, सो प्रीनप्स आर नॉट लीगल। प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट ये होता है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक अग्रीमेंट साइन करते हैं जहाँ पे दे डिसाइड कि हाँ जी, अगर डाइवोर्स होता है, सेपरेशन होती है, तो किसके पास क्या जाएगा, कौन क्या कुछ लाएगा शादी में, कौन क्या कुछ लेकर जाएगा। वेल, इट्स हाई टाइम दे शुड बी मेड लीगल। इस वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट वी कैन रिफॉर्म द लॉज एंड सारे अग्रेसर्स, चाहे लड़का चाहे लड़की, इनको दंड मिले एंड जस्टिस शुड बी इम्पार्शियल टुवर्ड्स एनी जेंडर। थैंक यू, बाय, स्टे ऑसम एंड जय हिंद।